स्कैन पर देखें बच्चों, तो ध्यान से सुनना तुम लोग, यहाँ तुम्हें अब समझ में आएगा R(C)CH। अब आप सोच के देखो बेटा, यदि अब देखो नेट रिएक्शन यदि हम HX की बात करें इस पर, तो अब आप सोचो जैसे क्या होगा बताओ, इस पर डेल पॉजिटिव एंड इस पर क्या आएगा डेल नेगेटिव, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो बनेगा क्या बेटा R(C)CH है ना, यहाँ पर आ जाएगा CH2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों X, यस और नो। और फाइनली अभी आप फिर से, क्योंकि अभी डबल बॉन्ड एक और बचा है, तो इसके बाद जब आप अटैक करवाओगे बेटा HX का, तो यहाँ दो प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं। हो सकता है देखो कौन सा वाला बताओ, RCXH CH3 बोलो मानते हो, और प्लस RCXH और CH2X बोलो हाँ की। और आपको मैंने एक बात बताई थी, यदि हेलोजन सेम कार्बन पर है तो दिस इज कॉल्ड जेम डाइहाइलाइड, तो दिस इज द जेम। और यदि हेलोजन एडजेसेंट कार्बन पर है तो दिस इज द विसिनल। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा ये हो गया। अब बात ये आती है सर कि इनमें से मेजर कौन सा बनेगा और माइनर, क्योंकि प्रोडक्ट तो हमें तो, क्योंकि देखो जब ऑलरेडी एक ही प्रोडक्ट बन रहा है तो वहां तो मेजर माइनर की बात होती नहीं बेटा। लेकिन यदि हम बात करें कि प्रोडक्ट हमें दो टाइप के मिल रहे हैं, तो बट ऑब्वियसली है कि कोई तो मेजर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब यदि हम देखें तो तुम ध्यान से समझना, यहाँ पर तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो अल्टीमेटली देखो यदि हम मैकेनिज्म की बात करें तो क्या हो रहा है मैकेनिज्म बताओ, RC(CH) इसकी रिएक्शन का। अच्छा एक बात और बेटा जो मैं पहले आपको बताना भूल गया था, इससे पहले कि आपने देखा होगा कि हमने ये जो एरो साइन किए थे, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि रिएक्शन बेस्ड ऑन एसिड बेस रिएक्शन। अरे ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट की रिएक्शन चल रही है बेटा। तो अभी अब बात करें HX की, डेल पॉजिटिव देन डेल नेगेटिव, तो अब आप जानते हो ये से अप्रोच करेगा तो क्या बनेगा बताओ, RC डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, बोलो हाँ की ना। अच्छा फिर क्या होगा बेटा जी, अब जो रिमूव हुआ X माइनस वो यहाँ पर अटैक करेगा, तो अल्टीमेटली आपको यू विल गेट द RCX डबल बॉन्ड CH2, यही तो मिलेगा बेटा। अब तुम देखो फिर से तुम अटैक करवाओगे, क्योंकि फिर से भी तो अटैक होगा HX मॉलिक्यूल को, तो HX मोल का फिर से जब अटैक करवाओगे तो देखो आप देख ध्यान से सुनना, यहां पर यदि आप अटैक करवाओगे तो अभी हम देखें बच्चों, सुनना बहुत ही ध्यान से। तो देखो एक तो आपको ये मिल सकता है RCX पॉजिटिव और CH3, देख लो HX यदि ऐड होगा तो यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और ये भी तो हो सकता है बच्चों, क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है क्या कि भैया RCX और यहाँ पर H और यहाँ पर आ जाए CH2 पर पॉजिटिव, ये हो सकता है। तो अभी हम बात करें इस मॉलिक्यूल का जिसका हमने अटैक करवाया है, दिस इज द HX। अब फाइनली हम जानते हैं क्या होगा, X माइनस यहाँ अटैक करेगा और इसमें भी बच्चों बताओ X माइनस यहाँ का अटैक करेगा, बोलो मानते हो। तो यू विल गेट द प्रोडक्ट RCX एंड दिस इज द CH3 और यहाँ पर यू विल गेट द प्रोडक्ट RCHX एंड CH2X, बोलो बात समझ में आ रही। अच्छा देखो हेलोजन दोनों साइड से अटैक कर सकते हैं, इसमें इधर भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि बनने वाला इंटरमीडिएट दैट इज द कार्बोकैटायन एंड अटैक फ्रॉम द बोथ साइड। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, प्रोडक्ट मेजर कौन सा होगा ये हम कैसे डिसाइड करेंगे बताओ। प्रोडक्ट डिसाइडेड बाय इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी ऑफ अरे है ना, क्योंकि जिस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसके फॉरवर्ड में जाने के चांसेस भी तो ज्यादा ही होंगे बेटा जी। तो हम, और ये बात तो हम पहले भी बता चुके हैं कि रिएक्शन में बनने वाला इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर होगा। यस और नो? अब आप चेक कर लो यहाँ पे कौन स्टेबल है। देखो दिस कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि देखो हेलोजन का इसमें क्या होगा, बैक बॉन्डिंग होगी। अरे लोन पेयर सिंगल वैकेंट ऑर्बिटल, लेकिन यहाँ पर कहाँ पर है बैक बॉन्डिंग, यहाँ कुछ है ही नहीं है। यस और नो? अच्छा एक चीज और है, हम कभी कभी ये कहते हैं कि भैया ये इसलिए ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये इसकी मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, मतलब इसको क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है बाय द
सप्रेस करेगा किसको, माइनस आई को, तो दिस कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन दिस। यस और नो? आप ये नहीं कह सकते, देखो एक्टिवेट का काम नहीं कर सकता, आप ये नहीं कह सकते कि एक्टिवेट कर रहा है, नहीं, यहाँ भी ये डिस्टेबलाइज ही करेगा और यहाँ भी ये डिस्टेबलाइज करेगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर कम डिस्टेबलाइज होगा और यहाँ पर ज्यादा डिस्टेबलाइज होगा। तो ओवरऑल जो कार्बोकेटाइन होगा दिस इज द मोर स्टेबल एंड दिस इज द लेस स्टेबल। क्या बात समझ में आ रही है? और अब अभी हमें ये पता चल गया है, क्या पता चल गया बताओ, कि मोर स्टेबल से बनने वाला कार्बोकेटाइन ये है, तो इससे बनने वाला प्रोडक्ट भी ये, तो क्या होगा बच्चों, मेजर, और ये क्या होगा, माइनर। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा एक बात और समझो, इसी को हम बोलते हैं क्या, मार्कोनिक रूल सेकंड। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ये जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट, इसको हम बोलते हैं मार्कोनिक रूल सेकंड। अच्छा मार्कोनिक रूल फर्स्ट क्या था बताओ, मार्कोनिक रूल फर्स्ट क्या था कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन दैट कार्बन वेयर इज द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यस और नो? ठीक है, मतलब कि जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल फर्स्ट, वो वहां पर करेगा जहां पर हाइड्रोजन मोर होगी। यस और नो? जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे फर्स्ट पार्ट में भी आप देखें तो इलेक्ट्रोफाइल ने कहाँ अटैक किया, जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन मोर है, भले ही एक है लेकिन इसकी तुलना में तो ज्यादा ही है, तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया। यस और नो? देखो आप यहाँ पर, तो मार्कोनिक रूल फर्स्ट ये कहता है कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन दैट कार्बन वेयर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये बात होगी। अच्छा लेकिन देखो तो ध्यान से सुनना, मार्कोनिक रूल लगेगा वहीं जहां पर स्टेबिलिटी आगे ना बढ़े, मतलब कि जो कार्बोकेटाइन आपने बनाया है उसका रीअरेंजमेंट ना हो, बनने वाला कार्बोकेटाइन ऑलरेडी ज्यादा स्टेबल हो। क्योंकि आप देखिए यदि आपने सपोज करिए आपने ऐसी जगह अटैक करवा दिया जहां पर कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट हो सकता है, तो वहां पर मार्कोनिक रूल फिर लगेगा नहीं, अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम बात करेंगे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। बनने वाला इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा उससे बनने वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। यस और नो? ठीक है। हाँ, वो बात अलग है कि यहाँ पर मार्कोनिक रूल अप्लाई हो रहा है, लेकिन इन केस यदि कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट हो जाए तो फिर वहां पर मार्कोनिक रूल फर्स्ट अप्लाई नहीं होता। तो हमें तो किससे चलना है, हमें ना मार्कोनिक रूल फर्स्ट से मतलब है ना सेकंड से, हमें मतलब है किससे, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, या हम बोल सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। क्या बात समझ में आ रही? हाँ। अच्छा मार्कोनिक रूल सेकंड सुन लो बेटा, वो ये कहता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल, वो ये कहता है कि आप देखो पहला हाइड्रोजन तो यहाँ जुड़ ही चुका है, कहां पर, देखो यहाँ पर, अरे देख यहाँ से यहाँ तक तो मार्कोनिक रूल फर्स्ट अप्लाई हो चुका है कि नहीं। अब वो ये कहता है कि मान लो आप सेकंड हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं, जो भी आप न्यूक्लियोफाइल सेकंड जोड़ेंगे तो वो उसका कहना ये है कि जो नेगेटिव पार्ट है उसको आप वहीं पर जोड़ो जहां पर ऑलरेडी नेगेटिव पार्ट जुड़ा हुआ है। जैसे देखो नेगेटिव पार्ट को कहां जोड़ा है हमने, जहां पर ऑलरेडी नेगेटिव पार्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही? तो उससे बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा। ये मार्कोनिक, देखो मार्कोनिक रूल ने कोई हवा में रूल नहीं दिया, उसने भी देखो उससे गलती हुई फर्स्ट वाले में, क्योंकि वहां पर क्या हुआ कि कहीं ना कहीं कार्बोकेटाइन रीअरेंज कर गया, लेकिन उसने भी जो कॉन्सेप्ट दिया था ना वो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी पर ही दिया था। जैसे कि यहाँ पर स्टेबिलिटी पर ही तो दिया है, उसका कहना सही है। देखो हमने जो प्रोडक्ट बनाया हमने किससे बनाया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, और उसने डायरेक्ट रूल दिया, तो दोनों से बन तो प्रोडक्ट मेजर ही रहा है ना बेटा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये था कि आप नेगेटिव पार्ट को वहां पर अटैक करवाओ जहां पर ऑलरेडी नेगेटिव पार्ट प्रेजेंट है। मैं आपको ये लिखवा दूंगा, आप ये नोट कर।